हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13, रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। फर्स्ट, commenced business with cash 50,000, paid into bank 10,000, purchased goods for cash rupees 20,000 and credit 30,000, sold goods for cash 40,000, costing 30,000, rent paid 500, rent outstanding 100, bought furniture 5,000 on credit, bought refrigerator for personal use 5,000 and purchase motorcycle for cash rupees 20,000। राइट, इसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है इसकी, और इसको हमने बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो किस तरह से बनाएंगे, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्लास 11th का टीएस ग्रेवल का 2019 की एडिशन की बुक का फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कितना कैश किया है? विथ रुपीज़ 50,000। 50,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? कैश आएगा, और हमारे पास कैपिटल में ऐड हो जाएगा 50,000। बिजनेस में 50,000 कैपिटल के रूप में, कैश के रूप में कैपिटल में ऐड होगा। 50,000 का 50,000 और कैपिटल भी 50,000। कैपिटल के रूप में कैश हुआ है, असेट में आ गया कैश, तो हमने ये लिख दिया। सेकंड ट्रांजेक्शन बोल रहा है पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, यानी पैसा बैंक में जमा कराया है। कितना जमा कराया है? 10,000। यानी मेरे पास से पैसा चला गया, कितना चला गया? 10,000। और बैंक मेरा क्या है? असेट है, यानी एक जगह से निकल के दूसरी जगह चला गया, यानी एक कैश मेरे हाथ से निकल के दूसरे मेरे अकाउंट में चला गया। तो ये मेरी बैंक मेरी असेट होती है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 10,000 बैंक में चला गया। राइट, कैश कितना रह गया? 40,000, बैंक में 10,000 और कैपिटल 50,000 एज इट इज। ठीक है। नंबर 3 बोल रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड क्रेडिट, यानी उधार में कितना माल आया है? कैश में 20,000 का आया है, उधार में 30,000 का आया है, यानी टोटल स्टॉक कितने का आया है? 50,000 का। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे स्टॉक कितने का हुआ है? 50,000 का मेरे पास आया है, क्योंकि मैंने परचेज किया है। कैश कितने का गया है? 20,000 का माल आया है, 20,000 मैंने दे दिए, और 30,000 मेरा उधार आया, यानी मेरा क्रेडिटर बन गया, यानी मेरी लायबिलिटी हो गई 30,000 की। चालीस में से 20 गए, 20,000 प्लस 10,000 का एज इट इज़ बैंक रहेगा, प्लस 50,000 के मेरे स्टॉक हो गए, 30,000 का मेरा क्रेडिटर हो गया, और 50,000 का मेरा कैपिटल एज इट इज़ हो गया। नंबर 4 क्या कह रही है ट्रांजेक्शन? नंबर 4 बोल रही है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 40,000, जबकि इसकी कॉस्टिंग थी 30,000 की। कॉस्टिंग कितने की थी? 30,000 की, यानी 10,000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे पास से कैश आया कितना है? मेरे पास 40,000 रुपये। 40,000 रुपये मेरे पास कैश आ गया। स्टॉक मेरे पास से कितने का गया है? कितने का स्टॉक गया है? 30,000 का, क्योंकि कॉस्टिंग 30,000 की है, यानी स्टॉक 30,000 का गया है, और पैसा प्रॉफिट आया है 10,000 रुपये, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई? ये सब हमारे पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, जो उन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं उनको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। 60,000 प्लस 10,000 प्लस
20,000, 30,000 और 60,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है? रेंट पेड। रेंट पे किया है यानी मेरे पास से कैश गया है, और एक्सपेंस, रेंट क्या है मेरा? एक्सपेंस है। कितने रुपए गया है? 500 रुपये। तो कैश कितना गया? 500 रुपये, और एक्सपेंस कौन लेता है? कैपिटल बियर करता है, तो माइनस 500 रुपये, राइट। 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 30,000 प्लस 59,500, राइट। ये समझ में आया? ट्रांजेक्शन नंबर 6 कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है यानी कैश तो नहीं गया, लेकिन मेरे को देना बाकी है। कितना देना बाकी है? 100 रुपये। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है? मेरी लायबिलिटी है, तो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आ जाएगा कितना? 100 रुपये। और रेंट आउटस्टैंडिंग है यानी लायबिलिटी है मेरी, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कैपिटल में से 100 रुपये माइनस कर देंगे। $59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 30,000 प्लस 100 प्लस 59,400। सेवंथ बोल रहा है बॉट फर्नीचर। मैंने क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। बिजनेस में फर्नीचर आया है। कितने रुपए का आया है? 5,000 रुपये का आया है, लेकिन उसके लिए कैश नहीं गया है। उसने हमने क्या माल उधार खरीदा है यानी क्रेडिट में खरीदा है। तो क्रेडिट में खरीदा है यानी मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, तो यहाँ पर हम क्रेडिटर में ऐड कर देंगे फर्नीचर का, फर्नीचर वेंडर। फर्नीचर वेंडर ऐड कर दिया। कितने रुपए का? हमने फर्नीचर हम एंटर किया है 5,000 रुपये का, ऐड कर दिया। और फर्नीचर आया है मेरे बिजनेस में, राइट। फर्नीचर आया है। फर्नीचर कितने का आया है? 5,000 रुपये का, ठीक है। 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 59,400। ट्रांजेक्शन नंबर 8 बॉट फॉर रेफ्रिजरेटर। क्या बोल रहा है? बॉट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर खरीदा है। बॉट रेफ्रिजरेटर कितने रुपए का? 5,000 रुपये का, पर पर्सनल यूज़ के लिए, यानी उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा है, यानी ड्राइंग्स आई है। पैसा कितना गया है? 5,000 रुपये, और ड्राइंग्स कितनी हुई? 5,000 रुपये की। क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज़ है। जिन्होंने भी मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है बेसिक टर्म की, आप प्लीज़ उन्हें पहले देखिए, तब आपको ही समझ में आएगा पर्सनल यूज़ क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है, ये सब मैंने पहले बता रखा है। तो आप मेरी वीडियोस को एक बार देखिए, वहाँ से आपको अच्छे से भी समझ में आएगा। ठीक है। 9th बोलता है परचेज्ड मोटरसाइकिल, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। कितने खरीदी है? 20,000 रुपये की उसने मोटरसाइकिल खरीदी है। कैश में खरीदी है यानी 20,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। और किसके लिए खरीदी है मोटरसाइकिल? कैश में खरीदी है यानी मेरी एक असेट बन गई। उसने कहीं नहीं लिखा कि भाई वो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है, उसने सीधा लिखा है मोटरसाइकिल खरीदी है, परचेज कैश में 20,000 रुपये की, यानी मेरी मोटरसाइकिल क्या बन गई? असेट बन गई। तो मोटरसाइकिल असेट है कैश में,
तो हमारी 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल और ऐड हो गई। माइनस करेंगे 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 54,500। ये मेरी क्या बनी? न्यू इक्वेशन। ये मेरी क्या बनी? न्यू इक्वेशन ये मेरी बन गई। इसमें थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो मेरा कैश है 34,500 का, मेरा बैंक है 10,000 का, 20,000 का मेरा स्टॉक है, 5,000 का मेरा फर्नीचर है, 20,000 का मेरा मोटरसाइकिल है, क्रेडिटर मेरे 30,000 के हैं, 100 रुपये का मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट है, 5,000 रुपये का मेरा फर्नीचर को वेंडर जो मैंने ख़रीदा है फर्नीचर उसको मुझे पैसा देना है 5,000 रुपीज़, और कैपिटल कितने की बची मेरे पास? 54,400 की 54,400 की मेरे पास क्या बची? कैपिटल बची। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे सॉर्ट आउट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बैलेंस शीट बनानी है। तो हमारे पास स्टॉक सब कुछ पिछला न्यू इक्वेशन थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। न्यू इक्वेशन के ऊपर लिखा हुआ है कैश। अब इसमें जो असेट है मेरी, ये साइड क्या है? ये मेरी साइड असेट्स है, ये मेरी लायबिलिटी है और ये मेरा कैपिटल है। ठीक है, हम चलते हैं एसेट की तरफ। एसेट में क्या है? कैश है, कैश लिख देंगे। कैश कितना है? 34,500 का। बैंक मेरा है 10,000 का। स्टॉक है मेरे पास, स्टॉक कितने का है? 20,000 का। अब देखिए फर्नीचर और मोटरसाइकिल क्या है? मेरी फिक्स एसेट है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिक्स एसेट्स लिख के और नीचे लिख देंगे हम यहाँ पे फर्नीचर और मोटरसाइकिल। आप अगर सीधा फिक्स एसेट ना लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इसकी हेडिंग है फिक्स एसेट फर्नीचर और मोटरसाइकिल। फर्नीचर कितने की है? 5,000 की, और मोटरसाइकिल कितने की है? 20,000 की। इस तरह से हम लायबिलिटी साइड चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले हम कैपिटल लिखना है, तो हमें पहले कैपिटल लिखना होता है। कैपिटल लिखेंगे 54,400 के। उसके बाद हम लिखेंगे क्रेडिटर, जितने मेरे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे पास? 30,000 रुपये के एक क्रेडिटर है, और एक क्रेडिटर और है जो हमने वेंडर फॉर फर्नीचर लिखा हुआ है। वेंडर फॉर फर्नीचर, जो मैंने फर्नीचर वालों को पैसा देना है। यानी 5,000 का जो मैंने फर्नीचर ख़रीदा था वो मैंने क्रेडिट में ख़रीदा था, तो मुझे पैसा देना है। और मेरे पास क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, ये भी मेरी लायबिलिटी है, मैंने अभी पे नहीं किया है, पे करना है। इनको हम आप सबको प्लस करेंगे। प्लस करने पर कितना आता है ये हम देखते हैं। 500 89,500, इसको भी कर लेते हैं। 500 559 224 41 5438 इज इट 89,500 89,500 दोनों सेम आ गई, बैलेंस शीट इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। यानी अब उसने क्या, पहले हमेशा जितने भी हमने क्वेश्चन किए सिर्फ 50,000 से कैश से वो बिज़नेस स्टार्ट करता था, लेकिन अब क्या बोल रहा है? उसने 50,000 रुपये का कैश भी लगाया है और वो गुड्स भी लेकर आया है 30,000 रुपये के। तो टोटल कैपिटल कितने की हो गई? 80,000 की। राइट। परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने अब परचेज और गुड्स खरीदे हैं कैश में 30,000 के, और 20,000 रुपये करंट से, यानी करंट मेरा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर से मैंने 20,000 रुपये के और माल खरीदा है, लेकिन मैंने इसको पैसे नहीं दिया, उधार खरीदा है। गुड्स कॉस्टिंग 40,000, जिसको मैंने बेचा है कितने में? 55,000 में।
विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज 10,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 अकाउंटिंग क्वेश्चन का, टीएस ग्रेवल के 11th क्लास के 2019 एडिशन का। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, बिजनेस स्टार्ट करना है उसने, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश में कितना स्टार्ट किया है 50,000, कितना स्टार्ट किया कैश लगा के 50,000 रुपये लगा के उसने स्टार्ट किया, एंड गुड्स भी लेकर आया है कितने रुपए की 30,000 की, यानी टोटल उसने कितने रुपए लगाए हैं 80,000 रुपये लगाए हैं, जो 50,000 रुपये कैश के रूप में और गुड्स के रूप में 30,000 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कैश 50,000 रुपये और जो स्टॉक बना है मेरा, जो गुड्स लाए हैं वो कितने के लाए हैं 30,000 रुपये के। तो टोटल कैपिटल कितने की हुई, कैपिटल हुई मेरी 80,000 की। राइट, ये समझ में आ गया। यानी उसने कैश में और गुड्स में दोनों में माल लगाया है, पैसा कैश में भी दिया है उसने और माल भी लेकर आया है। टोटल कितना हुआ 80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये हो गया मेरा 50,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000। सेकंड बोल रहा है परचेज्ड गुड्स, उसने अब परचेज गुड्स और किए हैं कितने से, कैश में तो किए हैं 30,000 रुपये के, फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदे हैं उसने, और क्रेडिट में उसने अब की बार नाम भी दिया है, किसना क्या नाम दिया है करण, क्या नाम दिया करण, से कितने के लिए उसने 2,000 रुपये के, सॉरी 20,000 के। उसने 20,000 रुपये के माल करण से लिया है और 30,000 रुपये का कैश दिया है। तो देखिए अगर कैश खरीदा है तो 30,000 रुपये कैश से माइनस हो जाएंगे, और करण से माल कितने का लिया है 20,000 के का, तो हमने यहाँ पर लिख देंगे करण एज अ क्रेडिटर। आप इसको नीचे कॉमा ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिटर, करण का नाम डालेंगे और कितना लिखेंगे यहाँ पे हम 20,000। इन फ्यूचर हम उसको पे करेंगे करण को 20,000, और स्टॉक कितने का ऐड हो गया मेरे पास 30,000 का ही है और 20 का ही, तो यानी 50,000 का मेरे पास और स्टॉक आ गया। एक माइनस हो जाएगा 20,000 प्लस 50 में 30 गए 20, 50 30 80, 20,000 के क्रेडिटर बन गए प्लस 80,000 का कैपिटल है। राइट। नंबर 3 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000, ध्यान से देखिएगा, गुड्स कितने के हैं 40,000 के, जो हमने बेच दिए कितने में 55,000 में, यानी गुड्स कितने के गए हैं 40,000 के, तो 40,000 रुपये स्टॉक में से माइनस किया, पैसा कितना आया है कैश में 55,000, लेकिन कितना मेरे को प्रॉफिट हो गया 40,000 का माल गया 55,000 रुपये आ गया, तो 15,000 रुपये मुझे एज अ प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया मेरे पास 75,000 प्लस 40,000 माइनस करेंगे 80 में से 40 20,000, और ये कितना हो गया मेरे पास 95,000। राइट। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 विड्रॉ कैश। विड्रॉ कैश, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कैश विड्रॉ किया, अगर उसने लिखा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो क्या बनेगा हमारा ड्राइंग, क्या बनेगा ड्राइंग, साफ साफ लिखा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो 10,000 उसने ड्राइंग्स लिए निकाला है, तो 10,000 रुपये हमारा से कैश में से कम हो गया और कैपिटल में से 10,000 रुपये। क्यों? क्योंकि ड्राइंग मेरा क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या माइनस करता है कैपिटल में से माइनस कर देता है। तो ये हो जाएगा मेरा 65,000 प्लस 40,000, 20,000 प्लस 85,000। राइट। नंबर 5 रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट क्या है
आउटस्टैंडिंग है, मैंने अभी दिया नहीं है, देना है। कितना देना है? 2,000 रुपये का, यानी कैश अभी गया नहीं है। मेरे लिए क्या खड़ा हो गया? एक मेरा लायबिलिटी खड़ी हो गई जो आउटस्टैंडिंग रेंट है। इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि रेंट मेरा एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2,000 रुपये मेरे को देना है। एक्सपेंस कौन निकालेगा? एक्सपेंस निकालेगा कैपिटल में से। 65,000 एज इट इज़ प्लस 40,000, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 83,000। इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन हमारी क्या बनी? न्यू इक्वेशन। क्या बनी? ये मेरी क्या बनी? न्यू इक्वेशन। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से, आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट, डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 से। 1 लाख का उसने चेक यानी बैंक में पैसा जमा कराया है। गुड्स उसने लेकर आया है 60,000 के। मशीनरी लगाई है ₹1,00,000 की, और फर्नीचर दिया उसने 50,000 का। यानी पूरा ये इसने अपना पूरा ही कैपिटल में आएगा, क्योंकि इसने पूरा पैसा, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो चेक के रूप में हो, चाहे वो गुड्स लेके आया हो, चाहे वो मशीनरी लगाई है, चाहे वो फर्नीचर लगाया है, वो सारा पैसा उसने क्या लगाया है? कैपिटल के रूप में लगाया है। तो इन सबको हम क्या लिखेंगे? ये सारा मेरा असेट है, ये मेरे असेट में जुड़ेगा, और ये मेरी क्या बन जाएगी? टोटल कैपिटल। नेक्स्ट है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट द प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट। यानी जो ऊपर जो स्टॉक है उसका उसने 1/3 सोल्ड कर दिया 10% के प्रॉफिट के साथ, और हाफ पेमेंट उसने कैश में रिसीव हो गई, यानी हाफ हुई है और हाफ वो बाद में देगा जिसको हमने सेल किया है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइड 10%। कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज ₹5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ड्राइंग्स क्या होता है? जो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बिजनेस से निकालता है। अब पैसा बिजनेस से निकाला तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, राइट? तो कंपनी के लिए ये 2 बात ध्यान रखना। कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम होगी, लेकिन एक ऑनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? एक एक्सपेंस होगा, क्योंकि उसकी जेब से जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बिज़नेस और बिज़नेस का ऑनर दोनों सेपरेट होते हैं, हम अलग काउंट करते हैं। तो कुछ भी निकलता है कंपनी से या कुछ भी आता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो हमारा वो पैसा हमने दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, तो मेरी कंपनी के लिए क्या होगा? इनकम होगा। लेकिन उसी सेकंड वे में अगर मैं इंटरेस्ट की बात करती हूँ, ऑनर इंटरेस्ट ही पे करेगा क्योंकि उसने ड्राइंग्स लिया है, तो उसकी तरफ से एक तरफ से वो माइनस भी होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या होगा? हम उस टाइम देखिए उस क्वेश्चन में हम इसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस की तरफ से तो प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट, लेकिन कैपिटल की तरफ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो ऑनर से पैसा निकाल रहे हैं, राइट? नेक्स्ट है, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता। गुप्ता जी को हमने गुड्स सोल्ड किए हैं 10,000। बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट 3 मंथ्स। वो नहीं, वो 3 महीने के बाद पैसा देगा। 3 महीने के बाद उसने बोला है रिसीव 10,000, वापस पैसा आ गया है गुप्ता जी से। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से ट्रीट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का, टी एस ग्रेवाल का 2019 एडिशन का। डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया है। डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं ये पूरा नहीं लिखूंगी, यहाँ पे लिखते हैं कैश में कितना किया है। कैश में लिखा कराया है उसने 50,000 रुपये डाले। उसने बैंक में एक चेक लगाया है ₹1,00,000 का, और उसने गुड्स लेकर आया है यानी स्टॉक खरीद के लाया है कितने का? 60,000 का। एंड मशीनरी लगाई है उसने, मशीनरी लगाई है उसने 1,00,000 रुपीज़ की। एंड फर्नीचर कितने का लाया है?
फर्नीचर लाया है वो 50,000 के, राइट। यानी टोटल पैसा उसने क्या लगाया है, अपने पैसे से लगाया है, अपने बिजनेस में लगाया है। तो टोटल कितना होगा, ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 112 और 3, यानी कैपिटल मेरे कितने की बनेगी, 3,60,000 की। यानी इतना पैसा उसने टोटल अपने बिजनेस में लगाया है अलग अलग रूप में, राइट। नंबर 2, 1/3, इसको ध्यान से देखिएगा, 1/3 ऑफ द अबव गुड कौन सा है, यानी उसने जो स्टॉक बनाया, यानी ये स्टॉक कितने का था, 60,000 का। तो 60,000 का 1/3 कितना हुआ, देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, 60,000 का 1/3 हुआ 20,000, राइट। उसने क्या बोला क्वेश्चन में, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, इसको इसने सोल्ड किया है कितने का, 20,000 का जो गुड्स है, यानी 60,000 का 1/3 इस गुड्स को, इतने स्टॉक को उसने 10% प्रॉफिट पे, यानी इसका 10%, यानी इसका 10% क्या हुआ, ये 2,000, यानी ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा स्टॉक है, यानी मेरा गुड्स है, और ये मेरा प्रॉफिट है जो उसने क्या बोला है 10% से। तो यानी ये कितना हो गया 22,000। एंड रिसीव ऑफ द हाफ पेमेंट, इसका जो ये माल बेचा है इसका हाफ, यानी हाफ कितना हुआ 11,000, और बचा कितना 11,000। अब ये ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़ा कोई बात नहीं है। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, यानी 60,000 का 1/3 निकालिए, यानी इतने का माल हमने सेल किया है, राइट। सेल किया है तो माइनस हो जाएगा स्टॉक में से, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये स्टेप हो गया मेरा, तो ये कितना, ये मेरा एक स्टेप हो गया कि मैंने इतने का माल बेच दिया। पैसा आया कितना आया 11,000 रुपये, क्योंकि उसने क्या बोला है कि 11,000 रुपये आए हैं, हाफ पेमेंट आ गया कैश में और आधा बाद में देगा, यानी 11,000 रुपये मेरा कैश आ गया, यानी कैश में जुड़ जाएगा। और जो बाकी बचा, यानी जो बाकी मेरी असेट ही है जो डेटर के रूप में बनेगी, क्या बनेगी, डेटर के रूप में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेती हूँ, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस की थोड़ा रिक्वायरमेंट रहेगी इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ लायबिलिटी ले लेते हैं, और मैं यहाँ से यहाँ पे मेरा असेट रहेगा प्लस मेरा यहाँ पे डेटर हो गया, कितने का डेटर हो गया मेरा, यानी 11,000 रुपये वो बाद में देगा, यानी 11,000 रुपये मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अब इसमें एक बात और बची कि देखिए 20,000 रुपये का माल गया, लेकिन प्रॉफिट के साथ कितना आना चाहिए था पैसे, 22,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये का मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 2,000 रुपये मेरा कहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट में, यानी कैपिटल में। आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले हमने 1/3 निकाल लिया, उसका 10% निकाल लिया प्रॉफिट, फिर हाफ पेमेंट आई है, हाफ पेमेंट बाद में देगा। तो हाफ पेमेंट जो आई है वो कैश में ऐड हो जाएगी, स्टॉक कितने का गया है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, और बाकी जो पैसा मेरे को बाद में देगा डेटर, उसकी जगह डेटर की जगह लिख दिया। अब 50,000 में से 11,000 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 61,000, राइट। 1 लाख का एज इट इज़ मेरा बैंक रहेगा, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन चेंज नहीं हुई है 1 लाख की, प्लस 60 में से 20 गए, 40,000 का मेरा स्टॉक रह गया, प्लस 1 लाख की मेरी मशीन हो गई, प्लस 50,000 का मेरा फर्नीचर एज इट इज़ है, और प्लस 11,000 के मेरे डेटर खड़े एज इट इज़ रहेंगे। वो जब पैसा देगा तो मेरा कैश ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा 2,000 रुपये ऐड हो गया, यानी 3,62,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी क्या दे रखी है मेरे को, सब कुछ ये दे रखा है मशीनरी 1 लाख की, कितना परसेंट है 10%। तो मशीनरी पे 10% निकालेंगे, यानी 1 लाख के ऊपर हम 10% निकालते हैं तो कितना आएगा 10,000। तो मशीनरी कितने की, लाख रुपए की, 10,000 रुपये से वो माइनस हो गई क्योंकि घिस गई, और हम ड्राइंग्स डेप्रिसिएशन क्या है मेरा एक्सपेंस है, तो 10,000 रुपये हम
एक्सपेंस माइनस कर देंगे, ये एज इट इज़ रहेगा 61,000, 1,40,000 प्लस 90,000 माइनस होगी 10,000 से 50,000 प्लस 11,000 और ये कितना रह गया 3,52,000, राइट। नंबर 4 बोल रहा है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। सिंपल है, कैश विड्रॉ कर रहा है किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। कितना 10,000 रुपीज़, कितना चार्ज कर रहा है 10,000, यानी कैश में से 10,000 माइनस हो जाएगा और ड्राइंग्स बन गई मेरी, तो ड्राइंग्स पर्सनल कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। 51,000, 1,40,000, 90,000, 50,000, 11,000 और 3,42,000, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 की तरफ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, अभी कुछ ऊपर मैंने दिखाया था 10,000, 5% चार्ज कर रहा है, तो 10,000 का 5% कितना हुआ 500 रुपये। तो मैंने इसे बताया कि ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसके लिए इनकम है, बिजनेस के लिए। तो कैपिटल में हम पहले क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 500 रुपये। क्या है ये मेरा इंटरेस्ट है जो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, यानी इनकम है, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट है, यानी क्या ऑनर से हम ले लेंगे पैसा। तो ये हमारा क्या होगा, एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। तो ये इसका इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस पे कुछ नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो ये एज इट इज़ रहेगा 51,000, 1,40,000, 90,000 प्लस 50,000, 11,000 और इसको प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा तो हो जाएगा 3,42,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट क्या है, इनकम है कंपनी की, इसलिए इसको हमने प्लस कर दिया। नंबर 6 बोल रहा है गुड्स सोल्ड हुए हैं, मैंने गुड्स बेचे हैं कितने रुपए के, 10,000 के। किसको बेचे हैं, गुप्ता जी को, यानी गुप्ता जी मेरा अभी क्या बन गया, डेटर बन गया। गुप्ता जी मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। तो हम इसको सोल्ड किए हैं ₹10,000 और वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो मुझे पे करेगा। तो अभी मैं पे ऐड कर दूंगी, इसमें मैं ऐड क्या करूँगी यहाँ पे, कितना 10,000 रुपये, जो मेरे को अभी आए नहीं है। गुड्स कितने के निकल गए, गुड्स मेरे पास निकल गए 10,000 रुपये की, लेकिन पैसे अभी आए नहीं है, मेरे लिए डेटर खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये 51,000, 1,00,000 वो मुझे देगा 3 महीने के बाद पैसा। तो 3 महीने के बाद हम दोबारा एंट्री कर देंगे जब पैसा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, 11,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 3,42,000। देखिए इस बार लाइबिलिटी में कुछ नहीं आया, ज़ीरो आया है, लाइबिलिटी कुछ है नहीं। ठीक है, लाइबिलिटी में भी कुछ नहीं है, ज़ीरो, यहाँ पे कुछ नहीं है। नंबर 7 बोल रहा है रिसीव्ड 10,000, यानी पैसा आ गया, रिसीव्ड ₹10,000 कहाँ से आ गया, गुप्ता जी से। तो यानी 10,000 रुपये गुप्ता जी के माइनस कर देंगे, वहाँ से पैसा आ गया है, और प्लस कैश मेरे को 10,000 रुपये ऐड कर देंगे। तो नई इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, 61,000 प्लस 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 0
इक्वल टू 3,42,000। इनको हम ऐड करेंगे तो देखना 3,42,000 ही बनेगा। तो मेरी नई इक्वेशन क्या बनी, आप ये प्लस करके देखिएगा ये क्या 3,42,000 आ रहा है, तो मेरे को कमेंट में बताना अगर 342 आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, क्रेडिट 30,000, सोल्ड गुड्स फॉर कॉस्टिंग कैश में 10,000 आया है, क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ आर प्रॉफिट ऑफ ₹20%, राइट। पेड सैलरी 8,000। ये क्वेश्चन पिछले हमने किया हुआ है, तो हम दोबारा एक बार क्वेश्चन करते हैं, इसको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से करना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 टी.एस. ग्रेवाल का 2019 का अकाउंटिंग क्वेश्चन का फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने रुपए से, 1 लाख रुपीज से। तो कैसे होगा, कैश 1 लाख, कैपिटल 1 लाख। इतना सबको समझ में आ ही गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन हमने इसी कर लिए, तो इतना तो हमें फर्स्ट तो समझ में आ ही गया है। सेकंड बोल रहा है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, यानी कैश में परचेज हुआ है गुड्स कितने के, 20,000 के, एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000, यानी गुड्स परचेज टोटल कितने के हुए हैं, 50,000 के। गुड्स कितने आए हैं, स्टॉक कितने का हुआ है मेरे पास, 50,000 का स्टॉक हुआ है, जिसमें कैश तो 20,000 रुपये गए हैं मेरे पास से, और 30,000 रुपये का मेरे क्रेडिटर बन गया, राइट। क्रेडिटर का नाम नहीं दे रखा, तो एज इट इज़ मैं क्रेडिटर लिख रही हूँ। 30,000 रुपये के मेरे क्रेडिटर हो गए, 80,000 का मेरा कैश रह गया, 50,000 का मेरा स्टॉक है, 30,000 के मेरे क्रेडिटर बन गए नए, और 1 लाख की मेरी एज इट इज़ कैपिटल है, राइट। नंबर 3, सोल्ड गुड्स of cash, sold goods for cash costing, यानी गुड्स जो मैंने बेचे हैं उसकी जो कैश में बेचे हैं, लिखा ना फॉर कैश, लेकिन कॉस्टिंग कितनी थी उसकी, 10,000 की। कॉस्टिंग 10,000 की थी, लेकिन माल कितने का गया है, अच्छा माल अभी एंड ऑन क्रेडिट, अभी और क्रेडिट में भी माल बेच रहे हैं हम 15,000 का, यानी कैश में 10,000 का बेचा है और क्रेडिट में 15,000 का बेचा है। टोटल बेचा कितने का, 25,000 का। लेकिन इसने बोला इसमें 20% प्रॉफिट ऐड करके बेचा है, यानी बोथ एट 20% ऑन प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कितने प्रॉफिट पे, 20% पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, देखिए 10,000 का मेरा है कैश का, राइट, जो मेरा कैश है, और मेरा क्रेडिट कितने का है, 15,000 का। दोनों के ऊपर कितना परसेंट लगा है, 20%। ये कितना होगा, 2,000 रुपीज़, ये कितना होगा, 3,000 रुपीज़। टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 5,000 रुपीज़। टोटल कितना 5,000 हो गया मेरा। ये हमने निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने बोला है कैश में तो बेचा है माल 10,000 रुपये का, कैश में तो 10,000 रुपये का तो कैश में माल गया है। देखिए कैश में 10,000 का गया है,
और इसके ऊपर 2,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी 10,000 पे तो पैसा आएगा आएगा और 2,000 पे प्रॉफिट आएगा, यानी 12,000। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है क्रेडिट में माल गया 15,000 का, यानी 15,000 का क्रेडिट में गया है, माल तो गया है और उसमें क्रेडिट पे गया, यानी मेरे पास पैसा नहीं आया। कितने क्रेडिट पे गया है? 15,000 प्लस प्रॉफिट कितना है 3,000, तो टोटल कितना हो गया 18,000। सोल्ड किया ना गुड्स, तो डेटर जो मेरा कितना देगा 18,000। मेरे को डेटर यहाँ पे ऐड करने 18,000 मेरा डेटर ऐड हो जाएगा। और इसको जो 3,000 है जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इसमें 3,000 प्रॉफिट हुआ है और इसमें 2,000 प्रॉफिट हुआ है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 2,000 प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और इसमें 3,000 प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। या तो आप इकट्ठे भी कर सकते हो इसको और आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो ये मेरा ये हो गया 92,000। टोटल कितने के गए मेरे 25,000 के, तो 25,000 का स्टॉक रह गया, 18,000 का मेरा डेटर रह गया, 30,000 के क्रेडिटर रह गए और 1,05,000 के मेरी कैपिटल बन गई। राइट, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4, पेड सैलरी। पेड सैलरीज कितना है रुपीज़, कितना सैलरी है 8,000 की। 8,000 की सैलरी है, जिसमें से हम 8,000 कैश माइनस कर देंगे और सैलरी 8,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, कैश दिया सैलरी तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 84,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 और यहाँ पे बचेगा 97,000। 84,000 कैश हो गया, 25,000 स्टॉक हो गए, डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए मेरे, और ये मेरा बन गया कैपिटल। ये मेरी क्या बनी, न्यू इक्वेशन। क्या बना मेरा ये न्यू इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। Ram started business with cash 25,000, purchased goods from Sham 10,000, sold goods to Sohan costing 1,500 for 1,800। अब मेरे को एक बार ध्यान रखना, इसमें बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम शाम, शाम से माल आया है, शाम से गुड्स खरीदे हैं, कैश में नहीं गया, कहीं कैश नहीं लिखा हुआ, यानी नाम आया है तो हमें क्रेडिट में माल आया है, यानी हमारा क्रेडिटर हो गया शाम। ठीक है, सोल्ड गुड्स, यहाँ पे क्या हुआ है सोल्ड गुड्स, हमने माल किसको बेचा है सोहन को, यहाँ पर भी कैश नहीं बेचा, यानी यहाँ पे भी मेरे पास डेटर बन गया सोहन। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 अकाउंटिंग इक्वेशन का 11th क्लास DS ग्रेवाल 2019 का एडिशन है। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपको लर्न होना चाहिए, ये एक फार्मूला है एक तरह का। नंबर 1, राम ने स्टार्ट किया है बिजनेस, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने से 25,000 से, यानी कैश स्टार्ट हुआ है तो कैश और कैपिटल में कैपिटल आ जाएगा। तो कैश कितना है 25,000, कैश के रूप में उसने कैपिटल में 25,000 ऐड कर दिया, अपने बिजनेस में लगा दिया, तो 25,000 25,000। ठीक है, नेक्स्ट परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम। अब इसमें कहीं पर कैश का नाम नहीं आया है, क्या आया है शाम आया है। कितने रुपए से खरीदा है शाम से माल 10,000 का, यानी मेरा ये क्या बन गया क्रेडिटर बन गया, यानी उधार माल आया है। स्टॉक तो आया है, कितने का स्टॉक आया है 10,000 का, कितने का स्टॉक आया है 10,000 का। और मेरे पास क्रेडिटर क्या बन गया, क्रेडिटर का नाम क्या है
श्याम, क्रेडिटर का नाम है श्याम। कितने से? 10,000 से, राइट। 25,000 प्लस 10,000, 10,000 प्लस 25,000। नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू सोहन। सोल्ड गुड्स हुआ है सोहन को, ठीक है, हमने बेचा है किसको? माल, सोहन को। सोहन क्या बन गया मेरा? क्रेडिटर की जगह। अब पर सोल्ड हुआ है। नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू सोहन। हमने माल किसको बेचा है? सोहन को। सोहन मेरा क्या बन गया? डेटर। कितने रुपए का माल बेचा मैंने? कॉस्टिंग जो थी वो थी 1500 की, कॉस्टिंग थी 1500 की, जबकि माल कितने का बेचा? 1800। लेकिन ये कैश नहीं बेचा, हमें माल उधारी बेचा है। तो हमने कितने का था? 1500 का था, और 1800 का बेचा, यानी 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। स्टॉक कितने का गया? 1500 का, तो 1500 माइनस करेंगे स्टॉक में से, और मेरे पास टोटल पैसा कितना आना है? 1800 रुपये। आया नहीं है अभी, तो अभी आना है, तो डेटर जो मेरा स्टॉक में, जो मेरा एसेट में ऐड होगा 1800, और 300 रुपये का मेरा हुआ प्रॉफिट। तो ये मैं सबको बनाते हैं नई इक्वेशन। 25,000 मेरा क्या बन गया? कैश। इसमें मेरा बन गया 8,500 मेरा बन गया स्टॉक, प्लस 1800 मेरे क्रेडिट जो है मेरा डेटर है, 1800 के डेटर बन गए। 10,000 का मेरा क्रेडिटर है, प्लस 25,300 रुपये की मेरी कैपिटल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ये मेरी क्या बनी? न्यू इक्वेशन। क्या बना? न्यू इक्वेशन। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 तक। आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो अब 1 वर्ड्स हैं, असेट्स निकालना, लायबिलिटीज़ निकालना, वो किस तरह से करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना। आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।